हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। यहां पर हम लोग इस समय पढ़ रहे हैं इंडेफिनिट प्रोनाउन। तो लास्ट क्लास में इंडेफिनिट प्रोनाउन के विषय में मैंने कुछ चर्चाएं किया था। आइए जो है आज देखते हैं इंडेफिनिट प्रोनाउन के कुछ और भी स्पेसिफिक नियम। तो जैसे कि बताया गया कि इंडेफिनिट प्रोनाउन समवन, नो वन, anyone, everyone. Someone, no one, anyone, everyone. Somebody, nobody, anybody, everybody. Someone, no one, anyone, everyone, somebody, nobody, anybody, everybody. इन्हें हम क्या कहेंगे? इंडेफिनिट प्रोनाउन कहेंगे। अब बात ये आती है कि ये इंडेफिनिट प्रोनाउन है, तो अगर इन्हें जो है किसी क्रिया का सब्जेक्ट बनाया जाए, क्या बनाया जाए? किसी क्रिया का सब्जेक्ट बनाया जाए, तो अगर ये सब्जेक्ट की तरह कार्य करेंगे तो ये सिंगुलर सब्जेक्ट बनेंगे। और जब सिंगुलर सब्जेक्ट बनेंगे तो वर्ब भी कैसी लेंगे? सिंगुलर लेंगे। मतलब सब्जेक्ट सिंगुलर, वर्ब सिंगुलर। एक क्वेश्चन ये बना कि इनके साथ आने वाला मतलब ये किस नंबर में काम करते हैं? सिंगुलर नंबर में। तो अगर सब्जेक्ट बन जाए तो वर्ब किस नंबर की लेंगे? सिंगुलर नंबर की लेंगे। एक क्वेश्चन बना। दूसरा क्वेश्चन ये कहा गया, आइए देख लेते हैं कि समवन, नो वन, एनीवन, एवरीवन, समबडी, नोबडी, एनीबडी, एवरीबडी, यदि इनसे जेंडर का बोध ना हो, अर्थात हम यह ना जान पाए कि ये मेल है कि फीमेल है, जब इनसे ये नहीं पता चल पाता है कि मेल है कि फीमेल है, तो इन्हें प्रायः जो है थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, मैस्कुलाइन जेंडर के अंतर्गत रखा जाता है। जब इन्हें थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर मैस्कुलाइन जेंडर के अंतर्गत रखेंगे, कब रखेंगे? जब इनसे जेंडर का बोध ना हो। तो ऐसी स्थिति में नॉमिनेटिव केस में आने वाला प्रोनाउन आपका ही रखा जाएगा, ऑब्जेक्टिव केस में आपका जो है हिम रखा जाएगा, और पॉजेसिव केस में एडजेक्टिव के रूप में आपका ही जाता है। अब जहां पॉजेसिव एडजेक्टिव आता है तो उसके आगे नाउन जरूर आता है। ये क्वेश्चन हो गया। अब आइए अगला रूल देखते हैं कि यदि समवन, नो वन, एनीवन, एवरीवन, समबडी, नोबडी, एनीबडी, एवरीबडी, इनसे जेंडर ज्ञात हो जाए, मीन्स जेंडर का पता चल जाए, तो फिर हम देखेंगे कि ये मैस्कुलाइन जेंडर की बात करते हैं कि फेमनाइन जेंडर की। मान लो मेल का पता चला या फिर किसका पता चला? फीमेल का पता चला। तो अगर मेल का पता चलेगा तो ये कहाँ जाएंगे? थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, मैस्कुलाइन जेंडर, ये हो गया। मान लीजिए कि इनसे जो है मेल का पता चला, तो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर मैस्कुलाइन जेंडर में रखेंगे। नॉमिनेटिव केस में आप यूज कर लेना ही, ऑब्जेक्टिव केस में यूज कर लेना हिम, और पॉजेसिव केस में आप यूज कर लेना हिज। मान लो मेल का ना पता चल के किसका पता चल जाए? फीमेल का पता चल जाए। तो फीमेल का पता चलेगा तो इन्हें रखेंगे थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, फेमिनाइन जेंडर के अंतर्गत इनको रख देंगे।
अब मान लो ये पता चला, तो फिर नॉमिनेटिव केस में आप क्या रखेंगे? सी। ऑब्जेक्टिव केस में क्या रखेंगे? तो ऑब्जेक्टिव केस में आप रखेंगे हर, और पॉजेसिव केस में क्या रखेंगे? हर। मैंने कहा कि पॉजेसिव केस के बाद अगर यहाँ पर पॉजेसिव केस में आने वाला शब्द एडजेक्टिव का कार्य कर रहा है, यहाँ भी आने वाला शब्द एडजेक्टिव का कार्य कर रहा, तो इनके आगे नाउन जरूर आएगा। तो इस तरह से आप देख सकते हो कि यदि इंडेफिनिट प्रोनाउन समवन, नो वन, एनीवन, समबडी, नोबडी, एनीबडी, एवरीबडी, यदि इनसे जेंडर का ज्ञात नहीं होता है, जेंडर का पता नहीं चलता है, तो इन्हें हम कहाँ रखते हैं? थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर मैस्कुलाइन जेंडर में रखते हैं। लेकिन अगर इनसे जो है जेंडर की जानकारी हो जाए और जब जेंडर का पता चल जाए, तो फिर देखेंगे कि आने वाला मेल है कि फीमेल। अगर आपका मेल है तो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर मैस्कुलाइन जेंडर में कर देंगे, और अगर फीमेल का पता चल जाए तो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर फेमिनाइन जेंडर में रख देंगे। उसी के अकॉर्डिंग इनका केस देख लेंगे कि आखिर ये काम किस केस में कर रहे हैं, नॉमिनेटिव केस में कर रहे हैं, ऑब्जेक्टिव केस में कर रहे हैं, या फिर पॉजेसिव केस में एडजेक्टिव के रूप में कर रहे हैं। वही वाला प्रोनाउन ला के यूज कर देंगे, सेंटेंस हमारा सही हो जाएगा। आइए तो देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। तो इस समय हम लोग चर्चा कर रहे हैं इंडेफिनिट प्रोनाउन की। तो आइए करते हैं चर्चा। जैसे कहा, आई हेल्प्ड एवरीवन ऑफ द गर्ल्स। आई हेल्प्ड एवरी वन ऑफ द गर्ल्स इन हिज ऑब्लिक हर ऑब्लिक देयर स्टडीज। कहा इस सेंटेंस को सही करना। देखिए कहां गड़बड़ी हो रही है। देखिए, तो यहां पर देखिए, आई हेल्प एवरीवन ऑफ द गर्ल्स, यहां पर क्या आ गया? गर्ल्स, मतलब फीमेल की बात कर रहा है। तो अब यहां पर देखो प्रोनाउन आपका जो है ये ही जा रहा है, तो ये फीमेल के लिए होता है, इसका काम खत्म। यहाँ पर देयर लगा है तो देयर प्लूरल की बात करता है, और जबकि एनीवन किसकी बात करता है? सिंगुलर की होता है। यहाँ से देयर का काम खत्म, बचा कौन? हर। तो क्या बन जाएगा? आई हेल्प एवरीवन ऑफ द गर्ल्स इन हर स्टडीज। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि अगर प्रोनाउन हमें यूज करना है तो उसका केस पहचान लेंगे, वहां पर देखेंगे कि जेंडर का बोध हो रहा है कि नहीं। अगर जेंडर का बोध नहीं हो रहा है तो इन्हें ऑलवेज मेल माना जाता है। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर मैस्कुलाइन जेंडर का प्रोनाउन ला के यूज करते हैं अकॉर्डिंग टू केस। उसके बाद अगर जो है जेंडर का पता चल जाता है तो मेल है तो मेल के अकॉर्डिंग, फीमेल है तो फीमेल के अकॉर्डिंग ला करके प्रोनाउन रखेंगे अकॉर्डिंग टू केस। जैसे कह दिया जाए, anyone of these boys have done his ऑब्लिक हर ऑब्लिक देयर वर्क। कहा ये सेंटेंस आया। देखिए सही है तो कोई बात नहीं, नहीं सही है तो इसको सही कीजिए। देखिए कहां पर गड़बड़ी हो रही है। कम फास्ट सर्च, देखिए देखिए कहां पर गड़बड़ी हो रही है। मिला? गुड। हाँ, एक तो यहां पर गड़बड़ी हो रही है। क्यों गड़बड़ी हो रही है? यहाँ बॉयज को देख करके प्लूरल लगाया गया है, जबकि आप ध्यान दीजिए कि जो है यहाँ पर आपका मेन सब्जेक्ट का काम कौन कर रहा है? एनीवन कर रहा है। और एनीवन अगर सब्जेक्ट का काम कर रहा है तो एनीवन सिंगुलर नंबर में होता तो वर्ब कैसी लेगा? सिंगुलर लेगा। गुड, यहाँ पर हैच कर लेंगे। इसके बाद देखिए क्या कहीं और कोई गड़बड़ी हो रही है? हाँ, यहाँ पर क्या मिला हुआ है? बॉयज। ठीक, अब बॉयज मिला हुआ है तो बॉयज के अनुसार अगर देखा जाए तो ये आपका मेल है
अब मेल है तो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर मैस्कुलाइन जेंडर में ले जाएंगे, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर मैस्कुलाइन जेंडर में ही, हिम या हिज का प्रयोग करेंगे। अब यहाँ देखें तो ये आपका हिज दिख गया, ये सही है, हर आपका या दियर आपका गलत है। तो क्या बन जाएगा, एनी वन ऑफ दीज बॉयज हैव डन हिज वर्क। इस तरह से ये सेंटेंस सही हो गया है। आइए जो है फिर देखते हैं, पुनः देखते हैं। जैसे कहा गया इंडेफिनिट प्रोनाउन, समवन, नो वन, समवन, नो वन, एनीवन, एवरीवन, somebody, nobody, anybody, everybody। ध्यान दीजिए, someone, no one, anyone, everyone, somebody, nobody, anybody, everybody, इन्हें कहा गया इंडेफिनिट प्रोनाउन। यहाँ पर 3 नियम बताए गए। पहली बात तो कहा गया इन्हें सिंगुलर नंबर में रखना है, अगर सब्जेक्ट बनेंगे तो सिंगुलर सब्जेक्ट हैं तो सिंगुलर वर्ब लेंगे। फिर दूसरा कहा गया कि इनसे जेंडर का बोध ना हो, तो इन्हें थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर मैस्कुलाइन जेंडर के अंतर्गत रखते हैं। इसके बाद अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर मैस्कुलाइन जेंडर के अंतर्गत रखेंगे तो यूज करेंगे अकॉर्डिंग टू केस, ही, हिम या हिज। अगर इनसे जेंडर का पता चल जाए तो इन्हें हम क्या रखेंगे, मतलब मेल है तो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर मैस्कुलाइन जेंडर के अंतर्गत रख लेंगे, अगर फीमेल है तो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर फेमिनाइन जेंडर के अंतर्गत रख लेंगे। और उसी के अकॉर्डिंग अगर मेल का है तो ही, हिम या हिज यूज करेंगे, अगर फीमेल है तो सी, हर यूज करेंगे। अब यहाँ पर ये इंडेफिनिट प्रोनाउन आया, रूल कुछ चेंज होने वाला है। आइए देखते हैं कैसे चेंज होता है। जैसे यहाँ पर कहा गया समवन हैज स्टोलन माई वॉच, समवन हैज स्टोलन माई वॉच, इस तरह से रख दिया, खाली कर दिया, कुछ गैपिंग कर दिया, कहा कि आपको सेंटेंस पूरा करना है। तो बता दूं कि ये सेंटेंस आपका कहां पर बिलोंग कर रहा है, क्वेश्चन टैग्स का। और जब क्वेश्चन टैग्स का बिलोंग कर रहा है तो ध्यान देना कि अगर सेंटेंस में यूज हुआ है इंडेफिनिट प्रोनाउन, क्या यूज हुआ है, इंडेफिनिट प्रोनाउन यूज हुआ है, मीन्स समवन, नो वन, एनीवन, एवरीवन, समबडी, नोबडी, एनीबडी, एवरीबडी, अगर ये आपके इंडेफिनिट प्रोनाउन सेंटेंस में यूज किए गए हैं और वहां पर बात आ जाए क्वेश्चन टैग्स की, तो क्वेश्चन टैग्स में हमेशा ध्यान रखना कि ये हैं तो सिंगुलर नंबर। अभी आप देख रहे थे जेंडर का बोध हो रहा था या नहीं हो रहा था, अगर नहीं हो रहा था तब भी इनको सिंगुलर नंबर में माना गया था, हो रहा था तब भी सिंगुलर नंबर में माना गया था। लेकिन अगर सेंटेंस में इंडेफिनिट प्रोनाउन का यूज है और वहां उसका क्वेश्चन टैग्स बनवाता है तो क्वेश्चन टैग्स में आने वाला प्रोनाउन हमेशा प्लूरल होता है। ये नियम के विपरीत कार्य किया, इन्हें सिंगुलर मानते हैं, प्रोनाउन भी सिंगुलर रखते हैं, लेकिन जैसे ही क्वेश्चन टैग्स बनाते हैं तो सेंटेंस आपका जो सब्जेक्ट बनेगा या जो भी प्रोनाउन यूज किया जाएगा, सब्जेक्ट होगा तो दे, ऑब्जेक्ट होगा तो देम, और पॉजेसिव केस में एडजेक्टिव आएगा तो देयर। अब यहां पर ध्यान देना, पहला सेंटेंस अगर सकारात्मक है तो दूसरा वाला जो क्वेश्चन टैग्स है इसको नकारात्मक बनाएंगे, और अगर पहला नकारात्मक है तो दूसरे वाले को क्या बनाएंगे, सकारात्मक बनाएंगे। एक चीज अब यहां पर ध्यान दो, समवन हैज स्टोलन माई वॉच, ये लिखा है, इसका क्वेश्चन टैग्स क्रिएट करना है, सही प्रोनाउन भी रखना है, तो यहाँ पर हैज लिखा हुआ है, लेकिन इधर जो आने वाला प्रोनाउन होगा वो प्लूरल होगा, क्योंकि क्वेश्चन टैग्स में आपका इंडेफिनिट प्रोनाउन यूज हुआ है सेंटेंस में, क्वेश्चन टैग्स बनाने जा रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में क्वेश्चन टैग्स में आने वाला प्रोनाउन हमेशा प्लूरल होता है। जब प्लूरल होता है तो सिंपल पास्ट में चले गए तो यहाँ पर क्या रख दिया, हैव। अब यहाँ सकारात्मक है तो इधर नकारात्मक बनाना पड़ेगा, तो यहाँ पर जो है हैवंट कर देंगे, और फिर आपका जो है अब यहाँ पर प्रोनाउन लाना है, सब्जेक्ट लाना है, और सब्जेक्ट मैंने कहा प्लूरल आएगा तो कौन आ जाएगा, दे आ जाएगा, तो बन जाएगा समवन हैज स्टोलन माई वॉच, हैवंट दे। इस तरह से तो इधर का भाव अगर सकारात्मक है तो इधर नकारात्मक जाएगा, इधर का नकारात्मक है तो इधर क्या जाएगा, सकारात्मक जाएगा। इसके बाद अगर इधर नकारात्मक बन रहा है तो इधर आने वाली टेंस की जो भी ऑक्सिलरी वर्ब होगी, ऑक्सिलरी वर्ब और साथ ही साथ नॉट का शॉर्ट फॉर्म यूज करेंगे। जैसे डू नॉट का डोंट, डज नॉट का डजंट, डिड नॉट का डिडंट, हैज नॉट का हैजंट, हैव नॉट का हैवंट, शैल नॉट का शॉन्ट, विल नॉट का ऑन्ट,
शैल नॉट का शॉन्ट, शुड नॉट का शुडंट, वुड नॉट का वुडंट। उसी तरह से यहाँ पर ध्यान देना कि इधर का भाव सकारात्मक तो इधर का भाव नकारात्मक। इधर आपका नकारात्मक बनाएंगे तो सब्जेक्ट के पहले ऑक्सिलरी वर्ब और नॉट का शॉर्ट फॉर्म रखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट लाते हैं। अगर इधर पहले सेंटेंस का सब्जेक्ट इंडेफिनिट प्रोनाउन है तो उधर आने वाला सब्जेक्ट या जो भी प्रोनाउन होगा वो आपका प्लूरल नंबर में यूज किया जाएगा। कब? जब सेंटेंस आपका क्वेश्चन टैग्स में हो तब। अदरवाइज अगर सेंटेंस क्वेश्चन टैग्स में नहीं है तो इन्हें सिंगुलर मानते हैं। अगर जेंडर का बोध नहीं होता है तो इन्हें थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर मैस्कुलाइन जेंडर में रखते हैं। और यदि जेंडर ज्ञात हो जाता है तो मेल या फीमेल के अकॉर्डिंग थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर मैस्कुलाइन और फेमिनाइन जेंडर में रख लेते हैं। लेकिन क्वेश्चन टैग्स आया है तो थर्ड पर्सन कॉमन जेंडर, थर्ड पर्सन कॉमन जेंडर और प्लूरल नंबर में रखते हैं। तो थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर कॉमन जेंडर में रखेंगे, आ जाएगा आपका दे। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देख लेते हैं। नो बडी कैन सी द वाइंड, कहा ये। चलिए देखते हैं, भरिए क्वेश्चन टैग्स। तो पहली बात तो यहाँ पर सेंटेंस में आपको क्या दिख रहा है? नो बडी। नो बडी है तो आपका कौन सा प्रोनाउन हो गया? इंडेफिनिट प्रोनाउन। इंडेफिनिट प्रोनाउन इधर है, बनाना आपको क्या है? क्वेश्चन टैग्स। तो इधर का भाव देखेंगे तो इधर का भाव नो लगा है, नो मतलब नकारात्मक, नेगेटिव है तो इधर जाकर के क्या बन जाएगा? पॉजिटिव मतलब सकारात्मक भाव। यहाँ पर क्या लिखा है? कैन, तो कैन कर लेंगे। उसके बाद अब उधर सब्जेक्ट ले जाना है तो नो बडी है, प्लूरल में सब्जेक्ट जाएगा तो प्लूरल में क्या आ जाएगा? दे। नो बडी कैन सी द वाइंड, कैन दे। इस तरह से नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। एवरीबडी नोस एम के गांधी, बनाइए इसका क्वेश्चन टैग्स। तो पहले बात तो यहाँ नोज आया है, नोज आया है तो सिंपल प्रेजेंट में जा रहा है। सिंपल प्रेजेंट की ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में यूज होता है डू या डस। इधर एवरीबडी आया है, क्वेश्चन टैग्स बनाना है तो उधर आने वाला सब्जेक्ट प्लूरल होगा, इसलिए हम क्या लगाएंगे? डू। तो यहाँ पर डू कर दिया। इसके बाद इधर का भाव सकारात्मक है तो इधर नकारात्मक बनाएंगे तो यहाँ पर डू नॉट का शॉर्ट फॉर्म यूज करेंगे डोंट, और क्या लिख देंगे? दे। डोंट दे। आपका क्वेश्चन टैग्स बन चुका है। तो ध्यान रखिए इस बात का। यदि क्लास आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए, जिससे मेरा हौसला बढ़ता रहे और मैं आपको बेहतर से बेहतर कंटेंट प्रोवाइड करने का प्रयास करूं। थैंक यू ऑल ऑफ यू।